गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है ट्रायंगल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। उसमें जो आपके पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल जो दिया हुआ है आपको वो 31/2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, मतलब ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको एंगल क्यू का बहिष कोण का मान बताना है, मतलब एंगल क्यू का एक्सटर्नल एंगल, इसको इस एंगल का इस एंगल की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप तब बता पाओगे जब इसकी वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे जो आपका ये क्यू ओ है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये सब एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं आपका, ठीक है ना। तो जो ये वाला एंगल होता है आपका, वो पी वाले का आधा होता है। तो पी क्या होगा आपका, जो एंगल दिया हुआ है उसका 2 गुना। तो 31/2 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 31, 31 आएगा, ठीक है ना। 31/2 और गुणे में 2 आपका, तो ये 31 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 31 आया। अब देखो ये अब ये जो पी क्यू आर है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर इस एंगल को हम 2 थीटा लिए हैं तो इसको भी 2 थीटा लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का जो सम होता है, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इस वजह से देखो। तो यहाँ पे आप जो है ये 2 थीटा, ठीक है, हम इसको 2 थीटा लिए हैं, इसको भी 2 थीटा मान लो, और प्लस में आपका 31 इज इक्वल टू आपका 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में आपका 31। इसको माइनस करो आप, 180 में से 31 जाए कितना बचेगा। तो इसको रुक जाओ, हम देसी भाषा में करते हैं। ये है 10 में से 1 गया आपका 9, और 7 में से 3 गया 4, और ये आपका 149 आया, ठीक है ना। तो 4 थीटा की वैल्यू आपकी 149 आई, 149 आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हम लोग ट्रायंगल को 2 थीटा मान रखे हैं ना, तो हमको 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। ये एंगल क्या है 2 थीटा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 थीटा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 7 14, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 थीटा एक्चुअल में क्या आया है आपका, ये एंगल क्यू आया है, ठीक है ना। एंगल क्यू को ये जो है हम लोग 2 थीटा माने हैं, ठीक है। अब ये एंगल जो आया है वो 74.5 है, तो ये बाहर वाला एंगल क्या होगा, तो इसको 180 से माइनस कर दो। जो लीनियर रेखा होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो एंगल क्यू ये इंटरनल है, इसमें आई एन लिख दे रहा हूँ। ये एंगल क्यू का एक्सटर्नल है तो ई एक्स लिख दे रहा हूँ मैं। और इसमें आप क्या करोगे, 180 में से 74.5 ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, ये 0.0 लगा लो। 10 में से 5 गया 5 आएगा, ठीक है। 9 में से 4 गया 5 आएगा। तो ये आपका 105.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो एंगल क्यू आपका एक्सटर्नल एंगल ये आया है आपका, ये एंगल, तो ये आया है आपका 105.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके पहला क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना देखिए। इसमें आपको ट्रायंगल के 3 साइड दी हुई हैं, एक 15 है, 25 है, एक्स दी हुई है, ठीक है ना। तो आपको पूछा एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अब हमको ट्रायंगल का पता है ना कि जैसे 3 साइड आपकी रहती हैं, ए बी और सी, तो हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसमें से कोई भी साइड लें आपकी, तो वो जो है जो रिमेनिंग साइड है उसके एडिशन से आपकी छोटी होगी और उनके जो आपके डिफरेंस से आपकी बड़ी होगी, यही है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो एक्स क्या होगा आपका, इनके एडिशन से छोटा होगा, ठीक है ना। और इनके डिफरेंस से, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना, निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 25, 5 30 और 10 40 हो गया। और यहाँ पे हो गया 15 10 25 आपका। तो एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू आपकी 10 से लेके 40 तक आपकी लाई करेगी, ठीक है। अगर इसे हम और ऐड करना चाहें कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 10 से बड़ी क्या होगी आपकी 11, ठीक है ना। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 40 से एक छोटा 39, ये इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ए बी सी दिया हुआ है, जहाँ पे एंगल ए जो है आपको 80 डिग्री दिया हुआ है और ए बी सी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना।
ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। और यहाँ पे जो बी डी है और सी डी है वो एंगल बाइसेक्टर। एक चीज़ देखो कि ये बी डी अगर एंगल बाइसेक्टर है और पूरा एंगल आपका बी आपका 60 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। और और आप जो है ये फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ इस थ्योरम को। जब एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो बना एंगल होता है वो इस एंगल के 90 + a/2 के बराबर होता है। मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी आपकी 90 + a/2, ये होगी, ठीक है। तो आप करो 90 प्लस में 80 बटे में आपका 2, तो ये कितना आया आपका 40, तो ये कितना आया आपका 130 आया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई आपकी 130। मैं इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये इसमें ये एंगल आपका 130 दिया हुआ है, ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, और आपको तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 130 आ गई, ठीक है ना। x और y की ही वैल्यू बताना है। अब आपको x की वैल्यू बताना है, ये x हुआ। तो अब बार बार हर चीज़ को एकदम लिखेंगे नहीं बच्चों की तरह। देखो ये 130 है, ये 30 है, कितना हुआ 160, तो 180 - 160 कितना होगा 20, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 डिग्री, ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए आपका, इसमें आपको ट्रायंगल्स की साइड दी हुई है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, मतलब किन साइड से ट्रायंगल नहीं बनेगा, किन भुजाओं से ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होती है वो तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें से कोई साइड ले लो आप, तो वो C + a से आपकी छोटी होगी और जो है आपका C और a के डिफरेंस से आपकी बड़ी होगी। ये कंडीशन होती है ट्रायंगल बनने की, ठीक है। तो आप इन सब में देखो तो इस ट्रायंगल को, अब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, बाकियों को चेक करना है आप बैठ के करते रहिए, लेकिन आप इसको देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम 6 को लिखें आपका, तो ये 3 2 5, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए 6 से, लेकिन ये छोटी आ रही है, ठीक है ना। और इसके डिफरेंस कितना हुआ आपका 3 1 होगा, तो ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 है और यहाँ पे 5 है। इस वैल्यू को बड़ा होना चाहिए तो ये वैल्यू छोटी आ जा रही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपका, ये देखिए किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में 3 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, लगातार नंबर्स हैं, ठीक है ना, लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके नंबर है। तो उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, तो आप इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। एग्जामिनर ने आपको पहले ही हिंट कर दिया, यहाँ पे आपके राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज नहीं लिखा मैंने, ये लिख दिया। उसका एक ही ट्रिपलेट है, जो आपका कॉन्जुगेट नंबर्स है वो है आपका 3 4 और 5, आपका सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। इसी से आप पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका सीखते हैं, ठीक है। तो यही एक ट्रिपलेट है जो लगातार है, ठीक है ना। अब आपको एरिया निकालना है, तो कोई भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू में आपका बेस इंटू में आपकी परपेंडिकुलर ही हाइट होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब एरिया क्या होगा आपका, हाफ इंटू में आपका ये 3 × 4 3 इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आगे लगा दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको आपको याद करके रखना है। जैसे कभी भी आपको पूछे कि समकोण त्रिभुज की ऐसी कौन सी साइड्स हैं जो कॉन्जुगेट नंबर्स हैं, तो 3 4 5 ही हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रिपलेट नहीं है जो